हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ, हिस्ट्री का ही सिर्फ। आज मात्र हिस्ट्री 25 क्वेश्चन हिस्ट्री करेंगे। क्यों करेंगे आपको बता देते हैं रीजंस। आज हम 100 क्वेश्चन नहीं करने वाले, ठीक है, 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है, हिस्ट्री के। और आपको कल से बहुत बड़ा बदलाव आपके क्लासेस में दिखाई देगा, ठीक है। आपको पहले ऑनलाइन करा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग ऑनलाइन होगा, जो जो चैप्टर से किया जाएगा, ठीक है, उसका ऑनलाइन आपको दे दिया जाएगा, क्लास में ही करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेंगे। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर देते चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा 25 क्वेश्चन ही है, तो आज भर के लिए आप इतना ही रखेंगे, ठीक है। आपका 500 क्वेश्चन हिस्ट्री का तैयार हो चुका है, सीआईटी एनसीईआरटी, ठीक है। अगर किसी आदमी को यह क्वेश्चन लेना है तो आप क्या कर देंगे, टेलीग्राम पर आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हम आप चैनल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पिन कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ, आपका सबसे आसान क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन से बंगाल विभाजन कब हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा, 16 अक्टूबर 1905। क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, बंगाल विभाजन के समय उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, आपके पास ऑप्शन है बंगाल में अकाल पड़ने पर, बंगाल विभाजन के दिन, मुस्लिम लीग की स्थापना के दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाल में विभाजन के दिन। क्या, बंगाल में विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के बाद किसने बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में किया। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, एवं स्वदेशी या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, जो बंगाल से कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के बाहर, बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इसका ऑप्शन है आपके पास बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाला राजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लाला राजपत राय और बाल गंगाधर तिलक क्या है, किसने किया था, बंगाल से बाहर का स्वदेशी आंदोलन का क्या किया, बताइए, नेतृत्व किया। बंगाल विभाजन के तहत इनमें से किसको किसको पश्चिम बंगाल में रखा गया। देखिए बंगाल जब विभाजन हुआ 1905 में, तो एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल नाम से हुआ, ठीक है, दो पार्ट बांटा गया। तो पश्चिमी बंगाल में किसे रखा गया, उड़ीसा को, बिहार को, झारखंड को, ठीक है, क्या रखा गया, तीनों को पश्चिम बंगाल में रखा गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन के बाद तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर कितने वर्षों के लिए जेल में भेज दिया गया। तिलक को कितने वर्षों के लिए जेल में भेजा गया था, बताइए। आपका पास ऑप्शन है 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए आप साथ साथ याद कीजिएगा, आपकी क्लास आज बहुत देर की नहीं होगी, हमको लगता है 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। तब पर ही पूरा क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेज के सहयोग से मुस्लिम जमींदार एवं नवाबों द्वारा ढाका में किया गया। कब किया गया, बताइए, ढाका में कब किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। आपके पास ऑप्शन है 1909, 1906, 1910, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेज के सहयोग से मुस्लिम जमींदार एवं नवाबों द्वारा ढाका में कब किया गया, 1906 में। कब किया गया, 1906 में किया गया। कब किया गया, 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को कब मानकर पूरा कर लागू किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू किया गया। आपके पास ऑप्शन 1910, 1911, 1909, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को कब मानकर लागू किया गया। आपका सही उत्तर क्या होगा, 1909। क्या होगा, 1909। पंजाब हिंदू सभा का गठन, पंजाब हिंदू सभा का गठन कब किया गया। आपके पास ऑप्शन है 1915, 1909, 1910, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पंजाब हिंदू सभा का गठन कब किया गया, 1909 में। कब किया गया, 1909 में। कब किया गया, 1909 में। पंजाब हिंदू सभा का ही विस्तारित रूप क्या था, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा किया गया। आपके पास ऑप्शन है हिंदू महासभा की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा किया गया। आपके पास ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, उसके बाद मदन मोहन मालवीय, बीडी सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई हिंदू महासभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया, मदन मोहन मालवीय। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय,
ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो मेरे भाई राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। किसकी हत्या के आरोप में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया? किसकी हत्या के आरोप में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया? तो किसके हत्या के आरोप में? तो किंग्सफोर्ड। किसके हत्या में? किंग्सफोर्ड के आरोप में। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। निम्नलिखित में कौन केसरी के संपादक थे? निम्नलिखित में से कौन केसरी के संपादक थे? आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई ना, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में कौन केसरी के संपादक थे? बताइए, केसरी के संपादक कौन थे? बता दीजिए। बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की जगह किसके बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया, जिसमें उस अधिकारी की बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई? आपके पास ऑप्शन है रैंड, प्रिंगले केनेडी, लॉर्ड कर्जन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? किंग्सफोर्ड कौन था? तो मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश था। जिला न्यायाधीश कौन था? किंग्सफोर्ड था। किंग्सफोर्ड की जगह पर उन्होंने क्या किया? गलती से किस पर फेंक दिया? प्रिंगले केनेडी के बग्घी पर बम फेंक दिया। ठीक है, जिसमें उसकी बेटी और पत्नी सवार थी। और जब बम फेंका खुदीराम बोस ने, तो उसी तत्काल में उसकी बेटी की मृत्यु हो गई और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सही उत्तर हो जाएगा इसका? तो बताइए प्रिंगले। प्रिंगले कैनेडी के बग्घी पर। किसके बग्घी पर? प्रिंगले कैनेडी के बग्घी पर उन्होंने फेंका था बम 30 अप्रैल 1908 को। उसी के समर्थन में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं क्या? बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि ये जो घटना हुई है, ठीक है, ये हमारी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, 1908 में जो घटना हुई थी, क्या है, हमारी क्रांति की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या 1857 में किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है अली बंधु, दीन बंधु, चापेकर बंधु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तब पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चाकू से क्या कर दिया? चापेकर बंधु के द्वारा गोली मार दिया गया, चाकू मार दिया गया। ठीक, हत्या कर दिया गया। ठीक है, चापेकर बंधुओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर कांड का वर्णन किसने केसरी के संपादकीय में 22 जून 1908 को किया था? 22 जून 1908 को किसने केसरी के संपादकीय में मुजफ्फरपुर कांड का वर्णन किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उपरोक्त महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आप लोग पढ़े क्या? केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? आपके पास ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, खेरा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? तो होम रूल आंदोलन। कब नहीं लिया? होम रूल आंदोलन। ठीक है, गांधी जी किसमें विश्वास रखते थे? गांधी जी किसमें विश्वास रखते थे? आपके पास ऑप्शन है नरमपंथी राजनीति में, सत्याग्रह में, माफी मांगने की राजनीति में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी किसमें? सिर्फ सत्याग्रह में। कहां पर? सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। गांधी जी द्वारा पहला सफल आंदोलन क्या रहा? गांधी जी द्वारा पहला सफल आंदोलन क्या रहा? आपके पास ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। गांधी जी द्वारा पहला सफल आंदोलन क्या रहा? कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? चंपारण। कौन सा? चंपारण आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने 3 आंदोलन किया था, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है होम रूल, मुंडा आंदोलन, अहमदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी के द्वारा जो दूसरा आंदोलन किया गया अहमदाबाद में, वही क्या था? औद्योगिक मजदूरों से जुड़ा था। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चुंगल से मुक्त करने के लिए किसने 1916 के एक लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण दिया? चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए किसने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण दिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा भाई? राजकुमार शुक्ल। तिनकठिया प्रणाली समाप्त होने पर जमींदार कितने रकम वापस करने पर सहमत हुए? इसमें 2 ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तिनकठिया प्रणाली समाप्त होने पर जमींदार कितने प्रतिशत रकम वापस करने पर सहमत हुए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25%। क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? बताइए, भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? जल्दी से बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है 18 मई 1919, 18 जून 1919, 18 मार्च 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919। कब आया? 18 मार्च 1919 में। गांधी जी कब रॉलेट एक्ट के विरोध में अपमान दिवस मनाने की घोषणा किया? गांधी जी ने कब रॉलेट एक्ट के विरोध में अपमान दिवस मनाने की घोषणा किया?
तो मेरे भाई 6 मार्च 1919 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आया ही कब है ये, आया कब है बताइए, कब आया था? 18 मार्च 1919 को आया था, ठीक है, 18 मार्च 1919 को जब आया तो ये 6 मार्च को आ सकता है? नहीं। तो पहला ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत हो गया। ये देखिए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कब पारित किया? रॉलेट एक्ट के विरोध में अपमान दिवस मनाने की घोषणा कब की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919। क्या होगा? 6 अप्रैल 1919। कब किया था? 6 अप्रैल 1919। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हमें बहुत खेद है कि हम आपके साथ 25 क्वेश्चन ही लेकर के आए, 100 क्वेश्चन का वादा था, ठीक है। फिर भी 75 क्वेश्चन आपका छूटा है, लेकिन आप उसके लिए घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। हम आपको, मेरा काम है कवर करवाना, 5000 क्वेश्चन हम करवा के रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार से हमारा ये जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी बखूबी से निभाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मेरा एग्जाम्स था, ठीक है, 1-2 दिन पहले, तो उसमें डिस्टर्बेंस चल रहा था, एग्जाम दे करके आए, उसके बाद होता है ना कि कहीं आने जाने से कोई समस्या हो जाती है, तो वही हो गई थी, ठीक है। तो भाई नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपके साथ कल इसी टाइम में 10 बजे। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद।